जम्मू कश्मीर की वापस करते हैं और आपको लिए चलते हैं डोडा किश्तवाड़, जहां पर गुज़श्ता दिनों एक नौजवान की मौत हुई थी। पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज की थी और फिर बाज़ाब्ता तौर पर कल बंद का ऐलान किया गया था। अगरचे कल पूरे दिन पुरअमन तौर पर बंद इख्तिताम पजीर हुआ है, तहां पर वहीं पर आज भी इंटरनेट सर्विसेज मुतअद्दिद इलाकों के अंदर मुअत्तल रखी गई हैं। डोडा के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सिविलियन कैजुअलिटी के बाद, एक सिविलियन की हिलाकत के बाद इंटरनेट सर्विसेज को मुअत्तल रखने का फैसला बरकरार रखा गया है। ब्रॉडबैंड लैंडलाइन सर्विसेज भी मुतअद्दिद इलाकों के अंदर आज तीसरे दिन मुतासिर रही है। मुतअद्दिद मकामात पर हल्के फुल्के एहतजाज भी हुए हैं। सीरत कमेटी और अंजुमन इमामिया की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर बंद की कॉल दी गई थी और बंद की कॉल के दौरान इस बात की मांग की गई थी कि एहतजाज अपनी जगह, लेकिन तहकीकात भी जो होना चाहिए। और तहकीकात की मांग इस हद तक अब बढ़ रही है कि लोग कह रहे हैं कि जनाब ये तहकीकात जो है इसे आप सीबीआई के सुपुर्द कीजिए ताकि असल हकायक जो है वो सामने आए। इंटरनेट की बंदिश की वजह से बैंकों के अंदर और उसके साथ साथ अस्पतालों के अंदर कामकाज मुतासिर हो रहा है। ऑनलाइन सर्विसेज बुरी तरह से मुतासिर हो रही है, लेकिन इंतजामिया का मानना है कि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एफआईआर दर्ज कर ली हैं। तहकीकाती अमल को आगे बढ़ाया जा रहा है और बहुत जल्द इस गुत्थी को भी सुलझाया जाएगा कि नौजवान आरिफ की मौत किस तरीके से हुई है। हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर्स मुसलसल सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ताहम बड़ी बात यह है कि हुकूमत के अंदर सबसे बड़ी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अभी कोई भी बयान इस पूरे मुद्दे पर देखने को नहीं मिला है। सीधे ग्राउंड जीरो पर चलेंगे, अर्जुन ठाकुर हमारे साथ है। अर्जुन, आज क्या कुछ सूरत हाल है? हमने देखा कि इंटरनेट पर पाबंदियां हैं, कॉलिंग में भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट कर दी गई थी। कल का दिन बाय एंड लार्ज पीसफुल निकला है, आज इतवार का दिन है, क्या कुछ सूरत हाल है और क्या इंटरनेट की पाबंदियां ख़त्म आज हुई हैं कहीं पर? जी बिल्कुल नहीं, बल्कि जो सुविधाएं थी इंटरनेट की वो थोड़ी और बढ़ा दी गई है, यानी कि और घटा दी गई है ये कह सकते हैं, क्योंकि वाईफाई की जो सुविधा थी यानी कि ब्रॉडबैंड जो चल रहे थे अब उन्हें भी बंद कर दिया गया। आज सुबह से कुछ बीएसएनएल के ब्रॉडबैंड कहीं कहीं पर चल रहे थे उन्हें भी बंद कर दिया गया, क्योंकि लगातार जैसे ही इंटरनेट की सुविधा कहीं से कहीं भी थोड़ी सी लीक होती है वहां पर बहुत अजीब किस्म की वीडियो जो है वायरल होनी शुरू हो जाती है और कहीं ना कहीं डर है प्रशासन को कि कोई इस वीडियो बना करके एक ऐसी वीडियो डाल सकता है जिससे कहीं भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है क्रिएट हो सकती है। इसी के चलते जो है पिछले तीसरा दिन है आज जब यहाँ पे इंटरनेट की सर्विस नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि लगातार परिजनों की तरफ से और जो आम लोग हैं, चाहे वो भदरवा के शहरी है या डोडा के आसपास या किश्तवाड़ के आसपास, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि आप इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। हालांकि पुलिस जो है लगातार इसमें अपना पक्ष रख रही है कि वो पहले दिन से ही इसमें अच्छे से जांच कर रहे हैं और पूरी पड़ताल कर रहे हैं और निष्पक्ष जांच करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी क्योंकि पुलिस वर्सेस यहाँ पर आम जनता की बात है, जो पुलिस हमेशा सुरक्षा में खड़ी रहती है, जो जिस पुलिस पे लोग भरोसा करते हैं, वो थोड़ा सा गैप यहाँ पर थोड़ा सा बना है, क्योंकि एक तरफ से पुलिस है, दूसरी तरफ से आम लोग हैं, क्योंकि एक आम व्यक्ति की जो है मौत हुई है और उसके पीछे के जो कारण हैं वो सब लोग जानना चाहते हैं और उन्हीं कारणों को खंगालने की कोशिश जो है वो पुलिस भी इस समय कर रही है। लेकिन बस लगातार लोगों की मांग है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए और इस बीच में जो है इंटरनेट की सर्विसों को इसलिए बार बार जो है बंद करने की कोशिश, क्योंकि अर्जुन 50 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। सिर्फ ये आरिफ की बात नहीं थी, क्योंकि शुरुआती रिपोर्ट्स आई थी, कुछ और लोग भी थे, कुछ फरार हुए, एक और साथी जख्मी हुआ। क्या कोई खुलासा अभी तक इन 40-50 घंटों में हुआ? कोई पूछताछ हुई, कोई फर्दर डेवलपमेंट हुई, या तहकीकात तभी होगी मुकम्मल तौर पर जब तक इंतज़ार करना होगा कि सिचुएशन भी पीसफुल हो जाए और मामूल के मुताबिक सरगर्मियां भी दोबारा एक्टिविटीज शुरू हो जाए या नॉर्मल हो? जी बिल्कुल, ये आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक अभी भी दो से तीन लोग जो इनके साथ थे वो फरार हैं और उसके चलते जो है वो कहा जा रहा है कि अगर इंटरनेट की सर्विस को बहाल किया जाता है तो शायद वो इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। हालांकि दूसरा पक्ष ये मानता है कि ये सिर्फ दो ही लोग थे, लेकिन पुलिस अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है। पुलिस कह रही है कि हम इसमें जांच कर रहे हैं और अभी
जो लोग फरार हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए। अच्छा क्योंकि उन्हीं से अर्जुन, पूरा कोई एसआईटी बनाई गई है? क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि इस तरीके का मामला होता है और फिर लोग सड़क पर आए, उनके सवाल हो, पॉलिटिकल पार्टीज के स्टेटमेंट्स हो, तो तुरंत सरकार भी एक एसआईटी बनाकर काम उनको सौंप देती है कि भाई साहब आप काम फिनिश करें। क्या यहाँ पर कोई मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी या एसआईटी की बात अभी तक सामने आई है इंतजामिया की तरफ से? बिल्कुल, इसमें एसआईटी बनाई गई है और उसमें वो जांच कर रही है। मजिस्ट्रेट लेवल पर भी जो है वो जिला आयुक्त की तरफ से जो है इसमें ऑफिसर्स नियुक्त किए गए हैं। लेकिन आप जानते हैं कि बहुत सारी चीजें बाधित हो जाती है इंटरनेट सर्विस ना होने की वजह से, लेकिन अपने लेवल पर जो है प्रशासन हो वो लगातार काम करे। बहुत शुक्रिया जी अर्जुन ठाकुर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। इंटरनेट की पाबंदियां अभी भी है कुछ इलाकों के अंदर, सूरत हाल पुरतनाव है क्योंकि आरिफ नौजवान था जिसकी मौत हुई है, उसकी जो बेवा है वो दर्द ज़ेह में मुब्तला है। एक दिन वो भी हमने एहतजाज के अंदर देखी बैठी हुई और मुतालबा कर रही थी कि उनके खाविंद के कातिलों को पकड़ा जाए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन पार्ट भी पुलिस की तरफ से जारी है, एफआईआर दर्ज की गई हैं और उम्मीद है कि मामला हल होगा।